क्या किस तरह से लेती हैं? देखिए अभी भी नतीजे आने बाकी हैं। एक तरफ कहीं कहीं देखा जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है उनमें तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि बीजेपी विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार है। तो मैं यही कहूंगी कि संगठन में आप ये देखें कि कितना ज़रूरी है। मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू। आप अपनी बात पूरी कीजिए अनुजा जी, हम लोग टेक्निकल स्टाफ को ये बात बता देंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपर आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये बहुत ही चिंतन और मंथन की बात इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक हार के तरफ जा रहे हैं। इसे हार नहीं कहते। मुझे लगता है कि जीतना और हारना ये सिर्फ एक प्रथा है। और आज अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम ऑपोजिशन में भी आके बैठते तो उसको हार नहीं कहेंगे। 2014 में उससे पहले बीजेपी ऑपोजिशन पे ही थी और किस तरीके से पलटा मारी और कितना मेजॉरिटी विन लेकर आई थी। तो ये बात ये नहीं है। बात यह है कि सेंटर से में भी, और अब अगर हम दिल्ली में देखते हैं 15 साल हम लोग दिल्ली में रहे हैं और काम के तौर पर तरीकों पे ही रहे हैं। अगर आगे आप देखेंगे कि दिल्ली ने जो काम 15 साल भाजपा ने किया था उसी के दौरान हमने अपना काम भी बताया और लिस्ट भी बताई और लोगों के आगे अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा। और उसके बाद हमने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसका किस तरीके का चरित्र है। लेकिन अनुजा जी, अगर आपने सच में ये बताया गया होता आपके द्वारा कि आपने क्या क्या काम किए हैं तो फिर एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं, फिर आप दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरते ही नहीं, आम आदमी पार्टी जीतती नहीं। आपके स्टिंग ऑपरेशन आए थे, आपके वो ठग्स ऑफ दिल्ली वाले पोस्टर आए थे, आरोप प्रत्यारोप तो आपकी ओर से खूब लगे, लेकिन जनता को उन आरोपों में दम ही नहीं दिखा। हमारा एक सर्वे हुआ है, हमने सर्वे में सवाल किया लोगों से कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, तो उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। तकरीबन 49%, 49% लोग कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ये एक तरीके से बीजेपी की साजिश है। अब बताइए क्या कहेंगे इस पर? 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है। नहीं, मैं ये सिर्फ इतना बोलूंगी, अरविंद केजरीवाल साइकोलॉजिकल गेम प्ले करने में माहिर हैं। बहुत जल्द दुनिया के सामने इनका फिर से चेहरा नजर आएगा। पंजाब में तो नजर आ ही गया, दोबारा पंजाब में इलेक्शन करवा लिया, आज की डेट में ये बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। गुजरात में देख लीजिएगा कहाँ पे खड़े होंगे, है ना, और हिमाचल में देख लें, ये भाग के ही आ गए वहाँ से। तो मैं एक बात ये बता दूँ, लोकसभा में आज भी हम बैठे हैं और इनका जो असेंबली में है ये लोग हैं, पर लोकसभा में हम लोग बैठे हैं। तो ये बात बता देना और बोल देने से बात नहीं होती। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है वो सबके सामने उजागर है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो जनता है वो जनार्दन है और वो जिसको चाहे वोट दे सकती है, चाहे हमें रूलिंग पे बिठा दे या ऑपोजिशन पे। बात है काम पर। हम यहाँ पर काम कर रहे थे, रूलिंग में सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछेंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे इस चीज के लिए कि अब आप बताइए लैंडफिल को, जिसको आप आंकड़ों में बता रहे थे, कम करके दिखाइए। और अगर ये कम ना कर पाए तो फिर हम इनसे सवाल पूछेंगे कि कैसे कम करेंगे अब आप, क्योंकि आज भी इन्होंने बात तो यही की है ना। सवाल तो आप लोग को पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा लैंडफिल जो पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है, इसको कम कैसे करेंगे? आप कम करके दिखाइए। आपने तो पराली तक नहीं करवा पाया। चलिए बिल्कुल अनुजा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सवाल तो हम करते ही हैं और हमारा ये काम ही है सवाल करना। और इस बीच जो बड़ी